मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई ने क्या किया है, इस बार का जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको 2 टर्म में कंडक्ट कराने का डिक्लेयर किया। तो पहला जो टर्म होगा हमारा वो होगा 2021 में नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा, इन्हीं 2 मंथ्स में होगा। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें से रिटन 40 का होगा और असेसमेंट या इंटरनल्स जिसको हम कह सकते हैं वो 10 मार्क्स के होंगे। और हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो 6 यूनिट्स में जिसमें पहले टर्म में हमारे आने वाले हैं 4 यूनिट्स। पहला यूनिट रिलेशन फंक्शन जो कि मार्क्स रहेगा 8 नंबर का। दूसरा यूनिट रहेगा अलजेब्रा जो कि रहेगा 10 नंबर का। तीसरा यूनिट है कैलकुलस जो रहेगा 17 मार्क्स का। और 5वां यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग्स जो है हमारा 5 मार्क्स का। तो ये टोटल जो है हमारा 40 मार्क्स का है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का हमारा आने वाला है कैलकुलस 17, फिर उसके बाद अलजेब्रा, फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग्स। तो ये तो हमारे यूनिट्स हो गए। इन्हीं यूनिट्स में हमें ढेर सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें से अलजेब्रा में हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है। एक हो गया मैट्रिक्स और दूसरा हो गया डिटर्मिनेंट्स। फिर सेकंड यूनिट की जब हम बात करते हैं, सेकंड यूनिट नहीं, ये यूनिट नहीं है, ये नंबर मैंने सीरियल वाइज डाल दिया है। फिर सेकंड है जब रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट में हमें पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। फिर जो हमारा है कैलकुलस, ये हमारा 3rd यूनिट है। इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा 5th यूनिट है, उसमें हमें सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ना है। तो मैथ्स की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम वीडियोस को बनाएंगे और पर डे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकेंड टर्म। तो जो सीबीएसई ने सेकेंड टर्म हेल्ड किया है या कंडक्ट किया है वो मार्च और अप्रैल में किया है 2022 में, जो कि 50% मतलब 50% सिलेबस इसमें भी है। टोटल 50 मार्क्स के हैं, जिसमें इसमें भी रिटन जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे और इंटरनल या असेसमेंट जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। तो इसमें जो है हमारे 3 यूनिट्स आ रहे हैं। कैलकुलस, आप ये सोच रहे होंगे कैलकुलस तो हमने फर्स्ट टर्म में भी दिया और कैलकुलस सेकंड टर्म में भी आ रहा। तो जी हाँ, कैलकुलस में हमारे टोटल हैं 5 चैप्टर हैं। तो 2 चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आएंगे, 3 चैप्टर आने वाले नेक्स्ट टर्म में आएंगे। तो कैलकुलस हमारा 18 मार्क्स का रहेगा। फिर आएगा वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3D जिसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री, हमारा 14 मार्क्स का। फिर आएगा चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। तो यूनिट 3rd, 4th और 6th जो है हमारा सेकेंड टर्म का है। अब आते हैं, इनमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कैलकुलस में हमें इसमें पढ़ना होगा इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 3rd वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है सिर्फ वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। फिर प्रोबेबिलिटी जो हमारा यूनिट 6 है, इसमें हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो ये सब हमारे क्या हैं, बस आज के टॉपिक्स हैं। तो अब हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमें सिलेबस जानना ज़रूरी था, हमने सिलेबस भी जान लिया। तो अब हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिजिक्स का सिलेबस बताया जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट डे।